अंबानी परिवार के कुलभूषण अनंत अंबानी का विवाह सौभाग्यकांक्षिनी राधिका के साथ संपन्न हुआ। A rising India. जुलाई 2024 मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग, जिसमें स्पेंड हुए अराउंड 5,000 करोड़ रुपीस। सिर्फ कैटरिंग का बिल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा। रिहाना को एक परफॉर्मेंस के लिए दी गई फीस 70 करोड़ रुपीस। जस्टिन बीवर को 83 करोड़ रुपीस। गेस्ट लिस्ट में थे मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, सैमसंग के जी वाइली और बॉब आइगर। Opulent wedding of the son of India's richest man is underway in Mumbai. Asia's richest man is throwing his youngest son a lavish wedding in Mumbai today. Its estimated price tag, hundreds of millions of dollars. दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने इस वेडिंग को सिर्फ एक वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग के तौर पर देखा। लोगों ने रिहाना का परफॉर्मेंस देखा, शाहरुख खान का डांस देखा और आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये वेडिंग सिर्फ एक शादी नहीं थी। ये ईशा अंबानी का सबसे बड़ा बिजनेस का प्रेजेंटेशन था, जिसे दुनिया ने वेडिंग समझ के देखा। क्योंकि जो रिहाना वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, कुछ ही महीने बाद उसका ब्यूटी ब्रांड फेंटी ब्यूटी सिर्फ एक ही जगह अवेलेबल होने लगा इंडिया में, टीरा और सफोरा इंडिया पे। जो सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान उस वेडिंग में डांस कर रहे थे, वो अगले ही साल टीरा की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो सवाल यह है, इस ग्रेट वेडिंग के पीछे मुकेश अंबानी का कौन सा रूथलेस डिसीजन था, जिसने इंडिया की ब्यूटी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम नायका और शुगर कॉस्मेटिक को हिलाकर रख दिया। और ये पूरी स्टोरी हमें अपनी खुद की लाइफ में कौन सा डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इस पूरे पावर प्ले को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिलायंस की नज़र आखिर इस मार्केट पर पड़ी कैसे। And Reliance Retail has launched Tira, an omni-channel beauty retail platform, fueling further competition. इंडिया का ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट आज $27 बिलियन का है, जो 2023 आते आते $38 बिलियन का होने का अनुमान है। लेकिन अंबानी फैमिली सिर्फ नंबर देखकर नहीं जंप करते, वो देखते हैं कि इस इतने बड़े मार्केट में असल कमियां कहाँ है। और इसी वजह से निशा अंबानी की नज़र पड़ी उन 3 बड़े गैप्स जो इस मार्केट को चला रहे थे। निशा अंबानी ने देखा कि इंडिया का एक पर्सन एनुअली सिर्फ $14 से $15 ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर स्पेंड करता है, जबकि चाइना में ये $50 और अमेरिका में तो $300 है। दूसरा, प्रीमियम सेगमेंट मास सेगमेंट से 3 गुना तेजी से ग्रो कर रहा है। और तीसरा, ऑनलाइन ब्यूटी ऑर्डर्स का 62 से लेकर 65% अब टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज से आ रहा है, जहां अभी भी प्रीमियम स्टोर नहीं है। सवाल सिर्फ ये था, इसको फील करेगा कौन और कैसे। अब जब इतना बड़ा मार्केट गैप सामने था तो जाहिर है कि कुछ प्लेयर पहले से यहाँ अपनी जगह बना चुके थे। रिलायंस के आने से बहुत पहले 2 बड़े नाम पूरे मार्केट को रूल कर रहे थे। नायका, फाल्गुनी नायर ने 2012 में बैंकिंग छोड़कर शुरू की। एक एक स्टोर, एक एक वेयरहाउस, सिटी, एवरीथिंग बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच।
रिजल्ट 10,022 करोड़ का रेवेन्यू, 313 स्टोर और $13 बिलियन का आईपीओ वैल्यूएशन। शुगर कॉस्मेटिक विनीता सिंह ने 2015 में इंडियन स्किन टोन और वेदर के लिए स्पेसिफिक मेकअप बनाना शुरू किया। रेवेन्यू पहुंचा 505 करोड़, 36,000 रिटेलर आउटलेट और एल कैटरटन से $50 मिलियन की फंडिंग, वैल्यूएशन 3,000 करोड़। दोनों कंपनियों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ऑर्गेनिकली बनाया। सालों की मेहनत से खड़ी गई इस रिटेल किंगडम को हिलाना नामुमकिन था। India's first women-led unicorn, Nykaa, made a blockbuster debut on the जब तक कि कोई आकर गेम नियम ही ना बदल दे, और रिलायंस ने ठीक यही किया। अपने एक मास्टर स्ट्रोक डिसीजन से अप्रैल 2023 रिलायंस रिटेल लॉन्च करता है टीरा। To provide unique shopping experience. Congratulations, Isha. लेकिन टीरा ने जो फर्स्ट और बिगेस्ट डिसीजन लिया वो ये नहीं था कि हम भी एक ब्यूटी स्टोर बनाएंगे। द डिसीजन वाज हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नहीं बनाएंगे। हम रिलायंस के पास जो एम्पायर पहले से ही है उसे ही यूज करेंगे। ये कोई छोटा मोटा चॉइस नहीं था। इस एक डिसीजन ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। सोचिए, नायका के 313 स्टोर सेल्फ फंडेड, शुगर के 45,000 आउटलेट के पीछे हर एक का रेंट, स्टाफ का खर्चा कंपनी खुद ऑन कर रही थी। टीरा के पास सिर्फ 28 स्टोर हैं, लेकिन उन 28 के पीछे स्टैंड करता है 18,918 रिलायंस रिटेल स्टोर, 7,000 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन, 79 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस, जियो मार्ट के 3.5 करोड़ मंथली यूज़र और 1200 से ज़्यादा सिटीज़ में क्विक कॉमर्स नेटवर्क। टीरा ने कोई नया वेयरहाउस नहीं बनाया, कोई लीज साइन नहीं हुई। रिलायंस की इंटायर सप्लाई चेन टीरा को फ्री में ही मिल गई। नायका को बिल्ड करने के लिए 12 साल लगे। शुगर अभी भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन रिलायंस सिर्फ अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे नहीं बैठा था। अपनी इस जबरदस्त रीच को ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देने के लिए उन्होंने एक मजबूत बड़ी इंटरनेशनल डील की, जो सीधे जाकर जुड़ती है उसी 5,000 करोड़ की शादी से। नवंबर 2023 रिलायंस ने सफोरा इंडिया को सिर्फ 99 करोड़ में एक्वायर किया। 26 स्टोर, 13 सिटीज और ग्लोबल प्रीमियम क्रेडिबिलिटी का पूरा पैकेज। अब याद कीजिए वेडिंग वाला हुक। रिहाना ने खुद कहा था कि कभी सेल आउट नहीं बनेगी, लेकिन जामनगर की प्री वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के शॉट बाद उनका ब्रांड फेटी ब्यूटी सिर्फ टीरा और सेफोरा इंडिया पर मिलने लगा। लेकिन क्या मोटा भाई सिर्फ एक इंटरनेशनल ब्रांड लाकर रुकने वाले थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी असली बिजनेस फिलॉसफी का इस्तेमाल किया। जो पहले से एग्जिट करता है उसे खरीद लो, खुद से बिल्ड करने में साल वेस्ट मत करो। अब रिलायंस के पास कंप्लीट इकोसिस्टम था। टीरा का टेक फर्स्ट एक्सपीरियंस, सेफोरो का ग्लोबल प्रीमियम ट्रस्ट, जियो मार्ट का मास रीच और आजियो का फैशन क्रॉसओवर। इन तगड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तैयार होते ही अब बारी थी कस्टमर को खींचने की, और इसके लिए रिलायंस ने इस्तेमाल किया अपना सबसे बड़ा हथियार, सेलिब्रिटीज़ और एक्सक्लूसिविटी का कॉम्बिनेशन, जिसके तार फिर से उसी वेडिंग से जुड़े थे। तो सवाल यह है कि सेलिब्रिटी वाला ये खेल ग्राउंड पर कैसे काम कर रहा था। तो देखो, इसका सबसे पहला और बड़ा स्टेप था सेलिब्रिटी को ब्रांड्स के लिए साइन अप करना। और दोस्तों नोटिस करिए,
ये सब कनेक्टेड था उसी फेसेस से जो उस वेडिंग में प्रेजेंट थे। सुहाना खान टीरा की ब्रांड एम्बेसडर बनी, कियारा आडवाणी टीरा का फेस बनी, करीना कपूर खान टीरा की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनी, अमिताभ बच्चन रिलायंस के नए वाटर ब्रांड कैंपा शुद्ध के ब्रांड एम्बेसडर बने, शाहरुख खान पहले से ही जियो के ब्रांड थे। इसके अलावा अनु मलिक प्रियंका चोपड़ा का हेयर केयर ब्रांड पूरी तरह एक्वायर्ड ओनली ऑन टीरा। 82E दीपिका पादुकोण का ब्रांड टीरा पे। इकाएड मीरा राजपूत के साथ क्रो क्रिएटेड ब्रांड टीरा पे। ये सिर्फ ब्रांड सेल करना नहीं था, ये ब्रांड को ऑन करना था ताकि न नायका न शुगर कभी इन्हें पा सकें। और वेडिंग में जो गेस्ट आए थे, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, सैमसंग केजी वाइली, बॉब आइगर, वो सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स नहीं थे। मेटा के साथ रिलायंस का जामनगर में AI डेटा सेंटर जॉइंट वेंचर है। बॉब आइगर डिज्नी के साथ रिलायंस का जियो सिनेमा डिज्नी मर्ज हुआ, जिससे ये इंडिया का बिगेस्ट मीडिया कंपनी बन गई। सैमसंग जियो के 5G नेटवर्क का सबसे बड़ा सप्लायर है। ये वेडिंग सिर्फ ग्लैमर नहीं थी, ये रिलायंस के करंट और फ्यूचर बिजनेस पार्टनर का साथ गैदरिंग था, बॉस गैदरिंग। एक तरह रिलायंस अपनी चौतरफा बिजनेस आर्मी तैयार कर रहा था और ठीक उसी वक्त मार्केट लीडर नायका अब अपने ही अंदरूनी मुश्किलों से जूझ रहा था, जिससे टीरा को अंदर घुसने का परफेक्ट मौका दिया। नवंबर 2022 में प्री IPO लॉक इन एक्सपायर होने से पहले नायका ने 5-to-1 बोनस शेयर इशू अनाउंस किया, जिससे स्टॉक इस कदर करेक्ट हुआ कि बड़े शेयर होल्डर इमीडिएटली सेल नहीं कर सके और एग्जैक्टली इसी विंडो से टीरा एंटर कर गया। लेकिन नायका तो फिर भी इस झटके को झेल पाई क्योंकि उसकी नींव पुरानी थी, लेकिन रिलायंस के इस कंबाइंड प्रेशर का सबसे दर्दनाक असर पड़ा उस प्लेयर पर जो अभी अभी मार्केट में बड़ा हो रहा था, शुगर की स्टोरी और भी डायरेक्ट थी। विनीता सिंह ने प्रोडक्ट सही बनाया, मार्केटिंग भी सही की, शार्क टैंक ने ब्रांड घर घर तक पहुंचाया, लेकिन शुगर ने अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन खुद बिल्ड किया। 45,000 रिटेल टच पॉइंट, लेकिन हर एक ने अपना रेंट, स्टाफ, इन्वेंट्री बर्डन कैरी किया। जैसे ही टीरा आई, नायका अग्रेसिव हुई और क्विक कॉमर्स मिनट्स में ब्यूटी प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू किया। कस्टमर एग्जीक्यूशन कॉस्ट शूट अप हुई और शुगर के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट था, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड नहीं था। और ये सब हुआ एक डिसीजन से, खुद बनाओ वर्सेस पहले से एग्जिट जो करता है उसे लिवरेज करो। दो कंपनियों के लिए दो कंप्लीटली अलग अलग आउटकम लेकर आया। लेकिन रिलायंस के पास असीमित पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि टीरा के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ होगा। इस गेम में अभी भी बहुत बड़े रिस्क शामिल हैं। नायका का ब्रांड ट्रस्ट एक हैबिलिटी बन चुका है, यह आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मोड टीरा के पास है वो कोई नया प्लेयर एक दशक में भी नहीं बना पा सकता। तो इस पूरी बिजनेस वॉर से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी सिर्फ दो ब्रांड्स टकराने की नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। तो दोस्तों, पूरी स्टोरी एक डिसीजन पर आकर टिक जाती है। नायका ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिल्ड किया और एक दशक लगाकर मार्केट लीडर बनी। शुगर ने भी खुद बिल्ड किया, लेकिन बिना डिस्ट्रीब्यूशन मोड के। और टीरा ने डिसाइड किया कि खुद कुछ मत बनाओ, जो रिलायंस के पास पहले से है उसे लीवरेज करो और जो प्रीमियम बाकी है उसे खरीद लो या एक्सक्लूसिवली लॉक कर लो। और वो वेडिंग जिसे दुनिया ने सिर्फ 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा वेगेज समझा,
असल में वही डिसीजन दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। जब रिलायंस किसी इंडस्ट्री में सीरियसली एंटर करता है, उनका डिसीजन ये नहीं होता कि हम क्या बनाएंगे, उनका डिसीजन ये होता है कि हमारे पास पहले से ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं। और यही वो पॉइंट है जहाँ से बिजनेस की स्टडीज सीधे आपकी और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मूव ये नहीं होता कि आप नया क्या बनाएंगे, बल्कि ये होता है कि आपके पास पहले से क्या है, उसे आप कैसे यूज़ करते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा डिसीजन है जो आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हो? कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पहले से आपके पास है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कोई डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।